हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर इंग्लिश चैनल। और आज की वीडियो में हम नई स्टोरी के साथ नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस स्टोरी का नाम है सजेशन ऑफ क्रो। सजेशन ऑफ अ क्रो। इस स्टोरी की हेल्प से हम बुक रीडिंग सीखेंगे, साथ ही साथ ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा है? सजेशन। सजेशन ऑफ अ क्रो। सजेशन यानी क्या होता है? सजेशन यानी होता है सुझाव। ऑफ यानी होता है का, और आ क्रो यानी होता है एक कौवा। ओके, यानी कि सजेशन ऑफ अ क्रो यानी कि एक कौवे की सलाह या फिर एक कौवे का सुझाव। वन समर यानी कि एक गर्मी, सीजन यानी एक गर्मी के सीजन में, अ फार्मर यानी एक किसान, वॉज शोइंग फ्लैक्स सीड्स इन हिज फील्ड। अ फार्मर वॉज शोइंग फ्लैक्स सीड्स यानी एक किसान क्या किया था? फ्लैक्स सीड क्या किया था? शोइंग किया था। शोइंग यानी क्या होता है? बोना। उसने क्या किया था? फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज बोए थे इन हिज फील्ड यानी अपने खेत में। फील्ड यानी क्या होता है? फील्ड यानी होता है खेत। आ क्रो हु कुड फोरसी द फ्यूचर। फोरसी यानी कि भविष्य, मतलब देखना। फोरसी यानी देखना। द फ्यूचर, द फ्यूचर यानी भविष्य। आ क्रो यानी एक कौवा, हु यानी जो, कुड फोरसी द फ्यूचर एक ऐसा कौवा जो भविष्य देख सकता था। वार्न्ड, वार्न यानी क्या होता है? चेतावनी देना। उसने चेतावनी दिया। यहाँ पर वार्न्ड है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसने चेतावनी दिया हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों को। वी मस्ट गो यानी कि हमें जाना चाहिए। एंड डिस्ट्रॉय ऑल द सीड्स शोड, और डिस्ट्रॉय यानी क्या होता है? नष्ट करना। तो नष्ट कर देना चाहिए ऑल द सीड्स यानी सभी बीजों को। शोड जो कि क्या हुई हैं? बोई गई हैं, बोई हुई हैं। शोड है यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। SOW ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसका मतलब होता है बोना, और ये शोड है, लास्ट में ED है यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो बोई गई है। अदरवाइज वी में फॉल इनटू ग्रेट ट्रबल। अदरवाइज यानी क्या होता है? नहीं तो। वी में यानी हम शायद, फॉल यानी गिरना, तो हम गिर सकते हैं। इनटू ग्रेट ट्रबल तो हम गिर सकते हैं एक बड़ी समस्या में, एक बड़ी परेशानी में। लिसनिंग टू द क्रो, कौवे की बात सुनकर, अ बर्ड यानी एक पक्षी ने, सेड यानी कहा। अ बर्ड सेड यानी एक पक्षी ने कहा। डोंट टॉक फुलिशली यानी कि मूर्खतापूर्ण बात मत करो। टॉक यानी क्या होता है? बात करना। फुलिशली यानी होता है मूर्खतापूर्ण। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस हो जाएगा? डोंट टॉक फुलिशली यानी कि मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। हाउ कैन दीज सीड्स बी डेंजरस फॉर अस। हाउ यानी होता है कैसे। कैन यानी सकना या फिर सकता है। दीज सीड्स यानी ये बीजें। बी डेंजरस फॉर अस यानी हमारे लिए खतरनाक कैसे हो सकती हैं ये बीज। एंड एवरीवन लाफ्ड एट हिम। एवरीवन यानी सभी। लाफ्ड यानी हंसना। एट हिम यानी उस पर। तो जितने भी पक्षी थे, उसके दोस्त थे, वो सभी कौवे के ऊपर हंसने लगे। विथ द एंड ऑफ मॉनसून, मॉनसून यानी मौसम खत्म होते तक, एंड यानी समाप्त होना। ठीक है, विद द एंड ऑफ मॉनसून यानी मॉनसून के अंत तक, मतलब जब लास्ट गर्मी आई। व्हेन दीज फ्लैक्स प्लांट्स मैच्योर्ड, जब ये प्लांट्स क्या हो गई? मैच्योर्ड हो गई। मैच्योर्ड यानी क्या होता है? पकना या फिर बड़े हो जाना। ओके, तो जब वो फ्लैक्स प्लांट जो थे वो बड़े हो गए, मैच्योर्ड हो गए, पक गए। द फार्मर यानी किसान, कट दैट प्लांट टू मेक रोप्स एंड नीटेड देम इनटू वन नेट। तो वो फार्मर ने क्या किया? कट द प्लांट, सभी पौधों को क्या किया? काटा। टू मेक रोप्स यानी रस्सी बनाने के लिए। मेक यानी क्या होता है? बनाना। रोप्स यानी
रस्सी, रोप्स यानी क्या होता है, रस्सी। तो सभी रस्सी को बनाने के लिए वो पेड़ों को काटा, पौधों को काटा। एंड यानी होता है और। निटेड देम यानी उन्हें बुना। निटेड यानी होता है बुनना। इनटू वन नेट यानी क्या होता है, जाल। तो एक जाल में उनको बुन दिया। ही देन यूज्ड दिस नेट टू ट्रैप द बर्ड्स। ही देन यानी तब उसने यूज़ किया उस नेट को, उस जाल को, टू ट्रैप द बर्ड्स यानी पक्षियों को क्या करने के लिए, शिकार करने के लिए। ट्रैप क्या होता है, शिकार करना या फिर फंसाना। तो वही नेट जो उसने अपने फ्लैक्स सीड्स से बनाया हुआ था, उससे उसने क्या किया, उससे उसने नेट बनाया और उनको क्या कर लिया, पकड़ लिया। किसको, पक्षियों को। इन एंड अराउंड हिज फील्ड, मतलब उसके जो फील्ड में थे, उसके खेत में जो पक्षी थे उनको पकड़ लिया। एंड अराउंड हिज फील्ड, और कुछ जाल को क्या कर दिया, अपने फील्ड के जो उसका खेत था, मैदान था, उसके चारों ओर लगा दिया। वन डे यानी क्या होता है, एक दिन। दोज बर्ड्स यानी वही पक्षी। ऑल्सो ट्रैप्ड इन द नेट, तो वही जो पक्षी थे, मतलब उसके दोस्त थे, वो भी उस नेट में क्या हो गए, ट्रैप्ड हो गए। ट्रैप्ड होना मतलब फंस जाना, फंस गए। हु लाफ्ड एट द क्रो, जो कौवे के ऊपर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। इसीलिए किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। अगर आपके काम की चीज़ है तो अगली वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।